नमस्कार साथियों। आप कैसे हो साथियों? पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में अपने टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों में एक क्लास ने अपन ने पूर्व में ले चुके, एक क्लास पहले ले चुके। राष्ट्रीय उद्यानों की जो क्लास ली थी उसमें अपन ने बात की थी राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में और राष्ट्रीय उद्यानों के भारत में इतिहास के संबंध में। साथियों अब राष्ट्रीय उद्यान में राजस्थान के संबंध में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे, क्योंकि अपन तैयारी जो रीट की कर रहे हैं तो रीट में राजस्थान के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान अपन से पूछे जाएंगे साथियों अपन बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। तो शुरू करते हैं साथियों। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसके साथ नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि साथ के साथ अपना टॉपिक क्लियर होता जाए। तो साथियों शुरू करते हैं। अपन बात करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा के बारे में। साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वह बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा थोड़ा है साथियों। तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा में है, साथ में बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में भी ये आता है साथियों, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। तो अपन शुरू करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। तो साथियों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1 नवंबर 1980 को। राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिला 1 नवंबर 1980 को, नोट डाउन कर लीजिए। विशेष बातों में आते हैं तो 1974 में जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंतर्गत बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई साथियों राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को मिला, लेकिन 1974 से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई साथियों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है यह अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है। अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है और यह 392 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है साथियों यह अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है। यहाँ पे अरावली आएगा साथियों, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, अरावली आएगा। यह अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य फैला हुआ है और यह 392 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है साथियों जो राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर में है। इसको 1 नवंबर 1980 में राष्ट्रीय उद्यानों का दर्जा मिला और 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। यह 392 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों उसके दक्षिण दिशा में चंबल नदी और उत्तर दिशा में बनास नदी है। दक्षिण दिशा में तो इसके चंबल नदी है साथियों और उत्तर दिशा में बनास नदी है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है साथियों उसमें दर्शनीय स्थल हैं जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में अक्सर पूछा जाता है साथियों एग्जाम में कि भाई त्रिनेत्र गणेश मंदिर है कहाँ पे, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है साथियों रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें झीलें पद्म तालाब और मलिक तालाब प्रसिद्ध हैं साथियों अपन ने बात की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है। 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यानों का दर्जा मिला। 1974 के अंतर्गत बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। 392 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण दिशा में चंबल नदी, उत्तर दिशा में बनास नदी है। दर्शनीय स्थल जोगी महल और त्रिनेत्र मंदिर गणेश मंदिर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में झीलें पद्म तालाब और मलिक तालाब हैं साथियों आगे अपन बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की जो अपन बात करेंगे तो ये कोटा और बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में भी ये आता है साथियों। जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में भी आता है साथियों। राष्ट्रीय उद्यान का इसको जो दर्जा है वो 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, 9 जनवरी 2012 को। और 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया साथियों। ये बात आप नोट करके चलिए, अपन जिस भी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं उसका एक तो राष्ट्रीय उद्यान का उसको दर्जा कब मिला, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 में मिला।
10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। साथियों, इसमें पर्यटन स्थल अबली का महल, गागरोन का किला और बडोले का प्रसिद्ध शिव मंदिर और रावड़ा महल है। साथियों, इसके पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछे जाएं भाई मुकुंदरा हिल्स में निम्नलिखित में से कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं या कौन सा पर्यटन स्थल निम्नलिखित में से है, तो साथियों इसमें अबली का महल प्रसिद्ध है, गागरोन का किला, बडोले का प्रसिद्ध शिव मंदिर और रावड़ा महल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। साथियों इसका क्षेत्र की बात करें तो जो मुकुंदरा हिल्स है वो कोटा में बोला जाता है और बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में ये आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 में मिला। 10 अप्रैल 2013 को ये टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे दिया गया। साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अपन बात करें तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में है। साथियों 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। साथियों विशेष बात इसके ये है साथियों कि ये पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी बहुत प्रकार के पक्षी हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। साथियों तो बात आपसे पूछ सकते हैं भाई इनमें से निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है और पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। साइबेरियन पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा भी कहा जा सकता है साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जब अपन बात कर रहे हैं तो साथियों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिला और इसमें विशेष बात यह है कि पक्षी प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है और साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा भी इसे कहा जाता है। साथियों अपन ने बात की राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। अपना राष्ट्रीय उद्यान जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।